हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग एक बिहार का सीरीज चला रहे हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सीरीज है, जिसमें आईएएस पीसीएस फाइटर्स का जो है कि आपका ये पीडीएफ है, जिसमें जुलाई महीने से लेकर अगस्त महीने 2023 तक का जो है कि 2022 से लेकर 2023 तक का मतलब एक ईयर का जो है कि पूरा का पूरा जो है कि करंट अफेयर के बारे में चर्चा किया गया है। जिसमें से पहला पार्ट वन जो है कि आपका हो चुका है, वीडियो जो है कि अपलोड हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका भी रहा है। पार्ट टू आज जो बनेगा ये पार्ट टू बनेगा, और ये पार्ट टू जो है कि आपको बनने वाला है, और एक दो पार्ट में इस पीडीएफ को जो है कि पूरा हम लोग समाप्त करेंगे। तो आइए इस पे हम लोग चलते हैं, कहाँ से जो हम लोग का छूटा हुआ था वहां से जो है कि फिर से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ थोड़ा सा यूट्यूब पे भी अपना प्यार को दिखाइएगा टेलीग्राम के तौर पे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है संकल्प एकेडमी ऑफिशियल के नाम पे, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे संकल्प एकेडमी ऑफिशियल, आ जाएगा आपका टेलीग्राम ग्रुप। उसमें लगभग 55,000 के करीब जो है कि आपको मेंबर होंगे, इसमें आपको जुड़ना होगा। सही है, तो आइए इसका पार्ट टू की जो है कि आपको शुरुआत करते हैं हम लोग, इसका पार्ट टू चलिएगा। तो यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं, इससे ऊपर तक हम लोगों ने देख लिया था, आज जो है कि हम लोग यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है कि पटना के अभय कुमार सिंह, पटना के कौन है? अभय कुमार सिंह ने रूस के एमएलए का चुनाव जो है कि आपको जीता है। ये पटना के निवासी अभय कुमार सिंह है, कहाँ के? पटना के। रूस में जो है कि आपको एमएलए का चुनाव जो है कि आपको जीत लिए हैं। अगला है तिरंगा मेधा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पे? पटना में जो है कि आपको किया गया है। आगे प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एनएसओ नेशनल सैंपल नेशनल सर्वे ऑफिस के अनुसार, एनएसओ के अनुसार जो है कि 2021-22 के दौरान बिहार का विकास दर 10.98 रहा है, जो आंध्र प्रदेश राजस्थान के बाद जो है कि तीसरा सबसे बड़ा जो है कि आपको विकास दर रहा है बिहार का। आगे आते हैं। अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में आयोजित किया गया है। बिहार ने 2 कांस्य पदक जीता है, साथ साथ बिहार का स्थान जो है कि 31वें स्थान पे जो है कि आपको कौन रहा है? बिहार रहा है। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत योजना के तहत जो है कि पूर्व मध्य रेल का पहला जो है कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बरौनी में जो है कि आपको शुरू किया गया है। कहाँ पे? पहला कार्गो टर्मिनल जो है कि आपको कहाँ पे? बरौनी में जो है कि आपको स्थापित किया है। बरौनी किस जिला में? बेगूसराय जिला में जो है कि आपको है बरौनी। आगे आते हैं। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2021 को जो है कि आपको किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचा का विकास करना, और इसका जो है कि 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। वर्ष 2024-25 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे आते हैं। अगला है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप के द्वारा पूसा समस्तीपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा खगड़िया के मानसी में फ्रीस्टाइल समूह कार्गो अर्निनल टर्मिनल का निर्माण जो है कि आपको करेगा। कौन करेगा? ये जो है कि आपको पीएम गति शक्ति के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोपालगंज के मुकेश कुमार, कौन सा? गोपालगंज का मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है कि आपको इनका चयन जो है कि आपको हुआ है, गोपालगंज के हैं। अगला है फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पार्थ सौरभ को पेरिस में शान सस्टेनेबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर का जो है कि आपको अवार्ड मिला है। इनका नाम है पार्थ सौरभ का। पार्थ सौरभ की बात करेंगे, इसका फिल्म का नाम है पोखर के दोनों दोनों पार। पोखर के दोनों पार लॉकडाउन के समय मिथिला मजदूर के जो है कि समस्या को दिखाया गया था, इस फिल्म में जो है कि आपको दिखाया गया था। अगला है कि राज्य के 10 स्टेट हाईवे का निर्माण एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से जो है कि आपको किया जा रहा है। कितना है? 10 स्टेट हाईवे का निर्माण जो है कि आपको किया जा रहा है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के 11 जिला के 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7871 गांव में सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, और प्रभावित परिवारों को 3500 रुपए जो है कि आपको दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने बिहार आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए को स्वीकृत जो है कि आपको कर दिया है। अगले आते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आर्या को बनाया गया है। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आर्या को बनाया गया है। बिहार के 9 जिला में जल में यूरेनियम की मात्रा जो है कि आपको पाई गई है। 37वां स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राशि पांडे ने 10 मीटर में जो है कि आपको गोल्ड मेडल जीता है। अब आते हैं नवंबर 2022 की जो है कि आपको बात करते हैं। नवंबर 2022 में क्या दिया है? 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम क्या था? लोकल फॉर
वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल, ये इसका थीम रहा है। साझेदार की बात करेंगे, साझेदार राज्य के रूप में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र रहा है। कौन कौन रहा है? साझेदार राज्य के रूप में बिहार रहा है, झारखंड रहा है और महाराष्ट्र रहा है। और बात करेंगे बिहार, बिहार पैवेलियन में रजत पदक जो है कि आपको मिला है, सेकेंड पोजीशन पे जो है कि आपको बिहार रहा है। केरल को जो है कि गोल्ड मेडल जीता है। कौन? केरल जो है कि आपको गोल्ड मेडल जो है कि आपको मिला है। आगे आते हैं, अगला है कि 40वां व्यापार मेला में बिहार को गोल्डन मेडल भी प्राप्त हुआ है। 40वां में जो है कि गोल्डन मेडल प्राप्त हुआ है और आपको क्या है 41वां में सिल्वर और 40वां में गोल्डन जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पीयूष गोयल के द्वारा जो है कि आपको किया गया। सही। अगला है कि सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कृति राज सिंह ने 6 गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीता है न्यूजीलैंड से। कितना? 6। अगला है 27 नवंबर 2022 को पटना में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसका जो है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, असम के हिमा दास को जो है कि आपको बनाया गया था। आगे है कि आकाश कुमार ने तुर्की इस्तांबुल में 12वां अंतर्राष्ट्रीय कराटे टूर्नामेंट में थर्ड स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जो है कि आपको जीता है। तुर्की इस्तांबुल में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता क्या है, सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है द बेसिक ऑफ एनिमल्स बिहेवियर बुक के राइटर रेखा कुमारी और मनेंद्र कुमार का जो है कि आपको पुस्तक है, इसका विमोचन किसके द्वारा? तो इसका विमोचन जो है कि सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। बिहार में 6 वेटलैंड सर्वे का जो है कि आपको किया जाएगा, जिसमें जो है कि उदयपुर जलाशय पश्चिमी चंपारण का, सॉरी, उदयपुर पश्चिमी चंपारण का, कांवर झील बेगूसराय का है, अ, सरोतल झील पूर्वी चंपारण का है, भांगर जलाशय गोपालगंज का है, बड़ैला झील जो है कि आपका कहाँ? वैशाली का है, कुशेश्वर झील जो है कि आपको दरभंगा का है। इसका जो है कि आपको सर्वे किया जाएगा। अगला है कि 65वां नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता तिरुवनंतपुरम में जो है कि आपको आयोजित होगी। तिरुवनंतपुरम में 2022 में जो है कि बाढ़ के कारण अभिषेक कुमार ने गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीता था। बाढ़ के अभिषेक कुमार कौन है? तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन बाढ़ के अभिषेक कुमार, पटना जिला में बाढ़ पड़ता है, बाढ़ के अभिषेक कुमार ने गोल्ड मेडल जो है कि आपको निकाला था। अगला है कि आनस, क्या है? आनस, सुनिएगा। आमस औरंगाबाद से दरभंगा एक्सप्रेसवे, आमस औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे में कुल 7 जिला को समाहित किया गया है। कौन कौन जिला है आमस से? जरा सुनिएगा। ये आमस औरंगाबाद, पहले औरंगाबाद आएगा, औरंगाबाद के जहानाबाद, जहानाबाद के बाद नालंदा, नालंदा के बाद पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद जो है कि आपको वैशाली से निकलेगा कहाँ? समस्तीपुर, समस्तीपुर से जो है कि आपको दरभंगा। यही आपका रूट होगा। ये आमस एक्सप्रेसवे का जो है कि आपको रूट होगा, दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। 7 जिला से जो है कि आपको ये गुजरेगा। आगे आते हैं। अगला है कि नीतीश कुमार ने जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? पटना में जो है कि आपको किया है। बिहार शिक्षा बिहार शिक्षा बिहार सरकार शिक्षा पर 21% खर्च को बढ़ाकर 25% करने की घोषणा जो है कि आपको किया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला आते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 3 से 8 तक में 7 नवंबर 2022 को रिजल्ट डे जो है कि आपको मनाया गया है। 7 नवंबर 2022 को रिजल्ट डे मनाया गया है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब ईसीआर पासपोर्ट 10 में से कम पढ़े के अनुसार बिहार के कामगार सबसे अधिक कहाँ है? सऊदी अरब जो है कि आपको गए हैं। इसकी संख्या की बात करेंगे, संख्या है 49,536 जो है कि सऊदी अरब में कहा गया है। सऊदी अरब में 25,875 गए हैं, कतर में 59,147, यूएई में 54,67 गए हैं। आगे आते हैं। अगला है कि बिहार के जिले में भूकंप क्लिनिक खोला जाएगा और दक्षिणी बिहार में जल संरक्षण के लिए गारलैंड ट्रेंच बनाया जाएगा। किसके लिए? दक्षिणी बिहार में जो है कि जल के संरक्षण के लिए कौन सा ट्रेंच? गारलैंड ट्रेंच का निर्माण जो है कि आपको किया जाएगा। आगे क्या है गारलैंड ट्रेंच? ये देखिएगा। यह पठार के नीचे इलाके में पाइन के तरह जो है कि आपको काम करने वाले संरचना है, जिसे पहाड़ी इलाके में पानी निकलने के स्थान पे चारों तरफ जो है कि ट्रेंच बनाकर पानी को बेकार होने से रोका जाएगा। ठीक ना, ये रोका जाएगा। आगे आते हैं। पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 टोक्यो ओलंपिक में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये प्रमोद भगत का संबंध किससे है? वैशाली से है। वैशाली से साली से जो है कि इनका संबंध जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पटना के स्पर्श
नीरव ने बाल जलवायु पुरस्कार मिला है, जिसे कौन सा बाल जलवायु पुरस्कार जो है कि आपको मिला है? थर्मल फ्लोटर जो है कि आपको बनाए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, पटना में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता, इसमें सारण के सबसे ज्यादा जो है कि सारण जिला ने जो है कि आपको पुरस्कार, मिडल कैमूर ने दूसरे स्थान पे, और आपको कौन रहा है? तो सबसे ज्यादा जो है कि आपको मिडल कैमूर, इसका सारण में आयोजन किया गया है। कहाँ प्रतियोगिता हुआ है? सारण में। सबसे ज्यादा इसमें जो है कि मिडल कैमूर ने जीता है, दूसरे स्थान पे पटना ने जो है कि आपको जीत लिया है। अगला है कि यूएनओ के मास्टरमाइंड 2000 मास्टरमाइंड यूएनओ के मास्टरमाइंड्स 2022 के लिए भागलपुर के संदीप मिश्रा का जो है कि आपको चयन किया गया है। किसका? संदीप मिश्रा, भागलपुर का चयन जो है कि आपको संदीप मिश्रा का चयन हुआ है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के मधुबनी जिला के अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार मिला है। आगे आते हैं। सेब के लिए बिहार के 7 जिला में पायलट रन कर रहा है। पायलट के तहत जो है कि आपको खेती किया जा रहा है। ई माल थाना मॉडल किशनगंज में जो है कि आपको शुरू किया गया है। थाने में पड़े जब्त गाड़ी, माल खाना मतलब कि जब्त गाड़ी का नीलामी मालिक को सौंपना, ये जो है कि आपको कार्य जो है कि आपको किया जा रहा है। आगे आते हैं। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 104वां दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 104वां दिवस 14 नवंबर को मनाया गया है। आगे आते हैं कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाली पुल, पांडुका पुल, पलामू से रोहतास तक ये सोन नदी पे बनाया गया है, पांडुका पुल को। आगे आते हैं। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर एनटीपीसी कहलगांव ने स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी मिला है। कौन सा ट्रॉफी मिला है एनटीपीसी कहलगांव को? कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव जो है कि आपको भागलपुर में है। कहाँ पे? भागलपुर में कहलगांव है, इसको जो है कि आपको मिला है। आगे आते हैं। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 पटना डेयरी को जो है कि आपको दिया गया है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड डेयरी। आगे आते हैं। नवंबर 2022 में बिहार में जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में पहला स्थान रखा है। कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है? तो 21,883 करोड़ रुपया का कलेक्शन किया है। बिहार के 9 जिला में भूजल यूरेनियम में मिला है, जिसमें बिहार के सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय जिला जो है कि आपको शामिल है। आगे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चकपानी हिमांशु को बनाया गया है। इसमें कुल 22 सदस्य हैं। कार्यकाल इसका 3 वर्षों का जो है कि आपको रखा गया है, इसका कार्यकाल। आगे आते हैं। अगला है कि लक्ष्मी सोशल सिक्योरिटी योजना विधवा को 300 रुपया जो है कि आपको प्रति माह इसमें दिया जाएगा। शर्तें क्या है? इसका आय जो है कि 60,000 से कम होना चाहिए, इसमें है। और बीपीएल कार्ड धारकों को कोई राशन का लाभ न मिले, है ना। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। छत पे बागवानी, रूफ टॉप गार्डनिंग, है ना। इस योजना की शुरुआत जो है कि पटना में किया गया है। छत पे बागवानी योजना की शुरुआत पटना में किया गया है। अगला है कि मिस मिफट एक भाप इंजन है। इसे जमालपुर रेल कारखाना को पुनर्जीवित किया है। कौन सा? जमालपुर रेल कारखाना ने जो है कि आपको पुनः जीवित कर दिया है। एजुकेशनल वर्ल्ड के द्वारा जारी सरकारी आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2022-23 की रैंकिंग में सिमरतुल्ला जो है कि आपको कहाँ है? सिमरतुल्ला जो है कि आपको जमुई में पड़ेगा। कहाँ पे? जमुई में पड़ेगा सिमरतुल्ला, जमुई में, ठीक ना। ये जो है कि पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इस विद्यालय की शुरुआत जमुई में 2010 में जो है कि आपको किया गया। नेत्रहाट के तर्ज पे जो है कि सिमरतुल्ला स्थापित हुआ है। 23 वर्ष के बाद बरौनी में यूरिया का उत्पादन जो है कि आपको शुरू हुआ है। कितने वर्ष बाद? 23 वर्ष के बाद जो है कि बरौनी में इसका उत्पादन शुरू हुआ है। आगे चलते हैं। आगे है बिहार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया डिजिटल बनाने के लिए जय सिंह, कौन है? जय सिंह ने स्कॉच अवार्ड दिया गया है। जय सिंह को जो है कि स्कॉच अवार्ड दिया गया है। आगे आते हैं। दिसंबर 2022 की बात करेंगे, इसको जरा सुनिएगा क्या बोलता है। 554वें प्रकाश वर्ष राजगीर में मनाया गया है। गुरु नानक के शीतल कुंड में जो है कि आपको मनाया गया है। आगे आते हैं। अगला है कि बिहार सरकार के फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दे दिया है। बिहार सरकार ने फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इसके लिए नोडल एजेंसी फिल्म विकास निगम गोवा में आयोजित 53वें IIFFI में पहली बार बिहार पेविलियन बनाया गया है। उद्घाटन पंकज त्रिपाठी के द्वारा इसका जो है कि आपको किया गया है। प्रवासी पक्षी साइबेरिया
साइबेरिया, मंगोलिया, रूस, चाइना से पक्षी गोगाबिल झील कटिहार में आने लगे हैं। कहाँ से? साइबेरिया से भी आने लगे हैं, मंगोलिया से भी आने लगे हैं, रसिया से भी आने लगे और चाइना से जो है कि आपको आने लगे हैं। कहाँ पे? गोगाबिल कटिहार में आने लगे हैं। महत्वपूर्ण पक्षी लालसर, लालसर है, कॉमन पोचर्ड है, लालसर, कॉमन पोचर्ड और आपको टफलेड आदि जो है कि पक्षी जो है कि आपको आने लगे हैं। ये जो है कि एक प्रकार का गोखुर झील है। कौन सा? गोगा ताल झील जो है कि आपको गोखुर झील है, गोखुर झील है। इस झील का निर्माण महानंदा, करक आदि जो है कि करक और गंगा के प्रभाव से जो है कि आपको ये तीनों नदी महानंदा, करक और गंगा के प्रभाव से जो है कि आपको बना है। बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी जो है कि आपको यही है, गोगाबिल झील, गोगाबिल झील कटिहार में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आर.एस. भट्टी बिहार के नए डीजीपी जो है कि आपको साहब बने हैं। डीजीपी से पहले ये एसएसबी के अपर महानिर्देशक थे। इनका कार्यकाल 19 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2025 तक जो है कि आपको रहेगा रहेगा। ईशान किशन 131 गेंद में 210 रन बनाने वाले बांग्लादेश के चटगांव के खिलाफ जो है कि आपको वनडे मैच में जो है कि आपको बनाया है। निवासी कहाँ है? औरंगाबाद बिहार के निवासी हैं। रणजी मैच झारखंड के तौर पे जो है कि आपको खेलते हैं ईशान किशन। आगे चलते हैं। पटना पुस्तक मेला का थीम मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए, इसका थीम था। क्या था? पटना पुस्तक मेला का थीम मोबाइल छोड़िए किताब पढ़िए, इसका थीम था। बिहार में पहली बार जो है कि आपको स्वास्थ्य रोड मैप 2023 से 27 जारी कर दिया गया है। आगे चलते हैं। काठमांडू नेपाल में आयोजित एशियन अंडर 19 रग्बी चैंपियनशिप के लिए बिहार के 4 बालिका आरती कुमारी, सपना कुमारी, धर्मशिला कुमारी और अर्चना का जो है कि आपको चुनाव हुआ है। और 4 बालक जिसमें अरमान आलम, नाम सुनिएगा क्या है? अरमान आलम है, हर्षराज है, सौरभ कुमार है और राजू कुमार का चयन जो है कि आपको किया गया है। अरमान मलिक जो है कि इनके कप्तान जो है कि आपको अरमान मलिक है। पटना आईआईटी पटना ने स्वदेशी थर्मल मैग्नेटिक मैनेजमेंट तकनीक विकसित किया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी के ब्लास्ट से होने के बचाने के लिए जो है कि आपको ये किया है। आगे चलते हैं। मिशन 60 अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मिशन 60 जो है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कि आपको चलाया गया हुआ है। अगला है कि बच्चों के लिए देश का पहला कैंसर अस्पताल जो है कि 2023 में पटना में जो है कि बनेगा। आगे आते हैं। 65वें नंबर के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जो है कि आपको निकाल लिया है। बिहार सरस मेला 2022 पटना के गांधी मैदान में इसका आयोजन हुआ है। 15 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हुआ है और हर राज्य के स्वदेशी उत्पादन की बिक्री जो है कि यहाँ पे की गई है। यह मेला 2014 से लग रहा है, जिसका नाम है कौन सा? सरस मेला। आगे आते हैं। थीम क्या था? उद्यमिता से आत्म सशक्तिकरण। उद्यमिता से सशक्तिकरण जो है कि इसका थीम था। आयोजनकर्ता बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन समिति के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। नवाड़ हाट मेला। नवाड़ हाट मेला जो है कि पटना के गांधी मैदान में लगाया गया है और यह सहरसा के लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। सहरसा के लक्ष्मी झा बनी है। आगे चलते हैं। अगला है क्या बोलता है कि अगला है कि 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भोजपुर में किया है। आगे है। बिहार सरकार ने जंगली हाथियों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग जो है कि करना शुरू कर दिया है। प्रोफाइलिंग किया जाएगा। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना वर्ष 2022-23 में 10,000 बैटरी चालित साइकिल लाभार्थियों को 60% विकलांगों का जो है कि आपको दिया जाएगा, होना चाहिए। आगे आते हैं। बेलवा डैम प्रोजेक्ट बागमती नदी पर पानी पर बनाया गया। बागमती नदी के पानी पर बनाया गया है। शिवहर जिला में बेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ है? शिवहर में है। शिवहर में जो है कि आपको बेलवा डैम प्रोजेक्ट है। आगे है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में जो है कि आपको बनाया जा रहा है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल। 17वें त्रिपिटक पूजा कहाँ हुआ है? तो 17वां त्रिपिटक पूजा बोध गया में जो है कि आपको किया गया है। इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है कि पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। बोधि वृक्ष के नीचे 10 दिन का ये पाठ चल रहा है। कई देशों के बौद्ध भिक्षु का आगमन जो है कि यहाँ पे हो रहा है। आगे चलते हैं।
रिवर सिटी अलायंस में बिहार के 14 शहरों को शामिल किया गया है। जल शक्ति एवं आवास शहरी मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा यह पहल की शुरुआत हुआ है, जिसमें नदी शहरों को विकास हेतु जो है कि इसकी शुरुआत किया गया है। अगला है वान सागर वना वनावर महोत्सव की बात करेंगे। वनावर महोत्सव जहानाबाद में संपन्न हुआ है। कहाँ पे? जहानाबाद में संपन्न हुआ है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन रोहतास में हुआ है। कहाँ हुआ है? रोहतास में हुआ है। रणजी ट्रॉफी पटना में आयोजित में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को एक पारी में 221 रनों से जो है कि आपको हराया है रणजी ट्रॉफी में। अब आते हैं जनवरी 2023 की बात करेंगे। जनवरी 2023 की बात करेंगे। जनवरी 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले मतदाता जागरूकता अभियान के लिए मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाया है। और वो जो है कि आपको बिहार राज्य खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर जो है कि आपको मैथिली ठाकुर है। 4 जनवरी 2023 को सीएम ने समाधान यात्रा की शुरुआत किया है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया से जो है कि आपको शुरुआत किया है, वाल्मीकि नगर से, और 29 जनवरी को ये खत्म हुआ है। 4 जनवरी को शुरुआत, 29 जनवरी को खत्म। पश्चिमी चंपारण के बेतिया के जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। पर्यटन विकास ने कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलेगा। पर्यटन विकास जो है कि कैमूर में, कहाँ पे? कैमूर में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है कि आपको कैमूर में खोलेगा। आगे चलते हैं। बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र का चयन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आजादी में मैथिली में अनुवाद करने, मैथिली के अनुवाद साहित्य अनुवादक अकादमी में जो है कि आपको मिला है, पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल महिला थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुनाव जो है कि आपको किया है, अरवल थाना को चुना है। आगे आते हैं, अरवल थाना को चुना है। आगे आते हैं। आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तर्ज पर आकांक्षा प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें कुल 500 प्रखंड का चयन हुआ है। 61 प्रखंड बिहार के भी शामिल किए गए हैं। आगे चलते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की खोज आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है कि आपको किया जा रहा है। 12 जनवरी 2023 को शरद यादव का निधन 75 वर्ष गुरुग्राम में हो गया है। जन्म 1 जुलाई 1947 को एमपी के होशंगाबाद में हुआ है। 1947 में पहले बार जो है कि आपको एमपी जबलपुर से जो है कि आपको हुआ था, और 7 बार ये लोकसभा सांसद रह चुके हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, मधेपुरा से 3 बार राज्यसभा के सांसद, 3 बार जो है कि आप मधेपुरा से 4 बार, राज्यसभा के 3 बार जो है कि आपको सांसद ये रह चुके हैं। केपी शाही की बात करेंगे। राज्य के नया महाधिवक्ता के रूप में केपी शाही का चयन किया गया है, या इनका चुनाव हुआ है, या नियुक्त किए गए हैं। आगे आते हैं। बिहार में ग्लूकोनाइट बिहार में ग्लूकोनाइट, पोटास, क्रोमियम निकेल, प्लेटिनम, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट खनन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा 7 ब्लॉक का आवंटन राज्य सरकार ने को दिया है। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022, इसकी अधिसूचना नगर निकाय चुनाव की 2022 में 30 नवंबर को किया गया। 2 चरणों में चुनाव हुआ। पहला जो हुआ 18 दिसंबर और दूसरा 28 दिसंबर को जो है कि मतदान हुआ, और 20 दिसंबर और 30 दिसंबर को जो है कि आपको जो है कि मतदान हुआ। 18 दिसंबर 28 दिसंबर को मतदान, और 20 और 30 दिसंबर को भी हुआ है। ठीक ना? आगे चलते हैं। प्रथम चरण में 59.62% जो है कि मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 57.17% मतदान हुआ है। पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू जो है कि आपको बनी है। आगे आइए, सीता साहू बनी है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जिला आधारित करंट क्या है, जरा सुनिएगा। अब जिला आधारित करंट पे आते हैं, जरा देख लीजिएगा जिला आधारित करंट क्या है। जिला आधारित करंट की बात करेंगे। पश्चिमी चंपारण का क्या क्या घटना है, जरा सुनिएगा। पश्चिमी चंपारण में टेक्सटाइल पार्क जो है कि आपको खोला जाएगा। कौन सा पार्क? टेक्सटाइल पार्क पश्चिमी चंपारण में खोला जाएगा। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय जो है कि आपको पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में, दूसरा कैमूर में बनाया जाएगा। चनपटिया मॉडल पे प्रवासी मजदूर का काम जो है कि आपको करेगा। दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो है कि आपको पूर्वी चंपारण में देखिएगा, विराट रामायण मंदिर जो है कि आपको बन रहा है। केसरिया प्रखंड में विराट रामायण मंदिर का बनाया जा रहा है। फोर्थ जो है कि फूड लैब
रक्सौल में जो है कि आपको बन रहा है। उसके बाद बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग जो है कि आपको दिया गया है। और महात्मा गांधी पर थीम पार्क भी आपको पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। और पिपरा कोठी में पहला जो है कि प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र जो है कि आपको खोला जा रहा है पूर्वी चंपारण में। सीतामढ़ी की बात करेंगे, सीतामढ़ी में सभी ब्लॉकों में क्लिनिक वाला पहला जिला बन गया है। सभी ब्लॉक में क्लिनिक वाला पहला जिला सीतामढ़ी। और सीता माता का मंदिर जो है कि आपको सीतामढ़ी में। मधुबनी की बात करेंगे, मछली उत्पादन में बिहार में मधुबनी जो है कि आपको टॉप कर रहा है। आगे बात करेंगे सुपौल का, सुपौल की बात करेंगे 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज जो है कि आपको सुपौल में खुलेगा। उसके बाद बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर भी आपको सुपौल बन गया है, कचरा मुक्त शहर। और पहला कोसी सफारी भी आपको कहाँ बनाया जा रहा है, ये भी सुपौल में बनाया जा रहा है। और तैरता सौर परियोजना, सौर ऊर्जा का शुरुआत भी सुपौल में किया गया है। और डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है कि आपको कोसी नदी पे सुपौल में ही बनाया जा रहा है, डगमरा जल विद्युत परियोजना। अब आते हैं अररिया जिला के ऊपर आते हैं। अररिया में पहला जो है कि जैव विविधता पार्क जो है कि आपको अररिया में खोला जा रहा है। और दूसरा चिड़ियाघर की शुरुआत की करेंगे तो ये भी आपको अररिया में दूसरा चिड़ियाघर है। पहला चिड़ियाघर पटना और दूसरा चिड़ियाघर जो है कि आपको अररिया, कहाँ पे, अररिया में, अररिया में दूसरा। अब पहला जैव विविधता पार्क भी अररिया में। किशनगंज की बात करेंगे, किशनगंज में लोक शिकायत कार्रवाई का प्रथम जो है कि आपको प्रथम लोक सभा शिकायत कार्रवाई जो है कि आपको कहाँ पे, ये किशनगंज में। और डिजिटल फर्टिलिटी मैप वाला प्रथम जिला जो है कि आपको, ये भी आपका किशनगंज बना है। अब पूर्णिया की बात करेंगे, पूर्णिया पहला इथेनॉल प्लांट जो है कि आपको पूर्णिया में लगाया गया है। दूसरा डफलर रडार भी आपको कहाँ पे, पूर्णिया में लगाया गया है। सभी पंचायत में पुस्तकालय, ये भी पूर्णिया में। और देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल पार्क जो है कि आपको कहाँ पे, ये भी आपका पूर्णिया में लगाया गया है। कटिहार की बात करेंगे, कटिहार में गोगाबिल पक्षी विहार पहला सामुदायिक रिजर्व जो है कि आपको कटिहार में बन रहा है। पहला बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल पक्षी, ये कहाँ है, कटिहार में है। आगे चलते हैं भागलपुर, भागलपुर में पहला जैविक हाट का निर्माण जो है कि भागलपुर में कछुआ पुनर्निर्माण केंद्र, पुनर्वास केंद्र, ये भी आपको भागलपुर में। नटखट साइंस लैब की बात करेंगे, नटखट साइंस लैब जो है कि आपको कहाँ है, ये भी भागलपुर में है। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की बात करेंगे, ये भी भागलपुर में खोला गया है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, अगला है बांका। बांका की बात करेंगे, बांका है ओढ़नी, ओढ़नी डैम पर्यटन स्थल की बात करेंगे। ओढ़नी डैम पर्यटन स्थल कहाँ है, ये आपके बांका जिला में है। मंदार पर्वत पर मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाया जाएगा, ये भी आपका कहाँ पे, बांका जिला के मंदार पर्वत पे। और देश का पहला बांका जेल में कैदियों को डिजिटल साक्षरता जो है कि आपको दिया गया है, ये भी बांका जेल में। अब आते हैं जमुई की बात करते हैं, जमुई की बात करेंगे। जमुई का क्या है, देखिए जरा सुनिएगा। पहला जो है कि राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है, जमुई में किया गया है। और गिद्धौर महोत्सव की बात करेंगे, गिद्धौर महोत्सव भी कहाँ हुआ है, ये भी जमुई में जो है कि आपको किया गया है। आगे आते हैं नवादा के ऊपर चर्चा करते हैं। नवादा क्या है, तैरता सौर ऊर्जा लगाया जाएगा, तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट जो है कि आपको नवादा में लगाया जाएगा। और बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत, खनमा पंचायत जो बना है, ये भी कहाँ का है, ये भी नवादा का है। आगे आते हैं गया के ऊपर आते हैं। राज्य का पहला रबर डैम फल्गु नदी पे गया जी डैम को बनाया गया है, ये भी आपका गया में है। रीजनल साइंस सेंटर जो है कि आपको कहाँ बनाया गया है, ये भी आपको गया में बनाया गया है। आकांक्षी जिला का डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान जो है कि आपको देश भर में आपको किसको मिला है, ये भी जो है कि आपको गया को मिला है। और बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क डोभी पार्क, ये भी जो है कि कहाँ पे, ये भी जो है कि आपको गया में। और नगर वन बिहार का पहला, नगर वन बिहार का पहला ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे बनाया जा रहा है, ये भी कहाँ पे, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में। और राज्य का पहला बम्बू गार्डन भी जो है कि आपको गया में बनाया जा रहा है। अब औरंगाबाद की बात करेंगे। औरंगाबाद में क्रीमियम, क्रोमियम और निकेल पोटास जो है कि आपको मौजूद है, कहाँ पे, औरंगाबाद में। रोहतास की बात करेंगे, रोहतास में पराली प्रबंधन हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड जो है कि आपको दिया गया है। पराली के प्रबंधन हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड जो है कि रोहतास को मिला है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क भी जो है कि आपको रोहतास में ही बन रहा है। अब आते हैं कैमूर की बात करते हैं। कैमूर में
करकटगढ़ जलप्रपात जो है कि आपको कहाँ है, कैमूर में है। महापाषाणिक काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी आपको कैमूर से मिले हैं। राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कि बनेगा, ये भी जो है कि आपको कैमूर में बनेगा। आते हैं बक्सर के बारे में चर्चा करते हैं। बक्सर में नीलगाय शोध संस्थान आपको कहाँ बनाया जाएगा, ये डुमरांव बक्सर में बनाया जाएगा। अगला है कि राज्य का पहला बायोगैस प्लांट भी जो है कि आपको कहाँ, ये भी बक्सर में लगेगा। और भारत का पहला चावल साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा। भारत का पहला चावल गोदाम साइलो जो है कि बक्सर और कैमूर में जो है कि आपको बनाया जाएगा। 2 जिला का चयन जो है कि आपको किया है। आगे आते हैं सारण जिला के ऊपर आते हैं। सारण जिला में बात करेंगे, सविता महतो उमलिंगला दर्रा पे साइकिलिंग से जो है कि आपको फतह की है। ये जो है कि आपको सारण जिला की है। गजराज नामक जो है कि डीजल इंजन, ये मडौरा में जो है कि आपको बनाया गया है, ये भी आपको सारण में है। और बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा, कौन सा बनेगा, ये भी आपका बनेगा सारण जिला में जो है कि आपको बनेगा। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर में क्या है जरा सुनिएगा। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल एंड फार्मा पार्क की स्थापना जो है कि आपको बेला में किया जाएगा, बेला में। उसके बाद कृषि सेंटर ऑफ ट्रेनिंग जो है कि आपको कहाँ होगा, ये भी जो है कि आपको, ये भी आपको कहाँ होगा, मुजफ्फरपुर में होगा। मेगा फूड पार्क जो है कि आपको मुजफ्फरपुर में। और पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र मतलब कि आपको प्रथम कहाँ बना है, ये भी आपका मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। अब आते हैं दरभंगा के ऊपर आते हैं। दरभंगा में विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली का उद्घोषणा किया गया है। राज्य का दूसरा एम्स जो है कि आपको दरभंगा बनेगा। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीटी, ये भी जो है कि आपको कहाँ पे, दरभंगा में। और देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, ये भी दरभंगा में। पहला फ्लोटिंग जो है कि सोलर पावर प्लांट, ये भी जो है कि आपको दरभंगा में लगने वाला है। सहरसा की बात करेंगे, सहरसा में आपका पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जो है कि आपका सहरसा बना है। 19वां नगर निगम जो है कि आपका सहरसा बना है। 19वां नगर निगम जो है कि आपका सहरसा बना है। अगला है मधेपुरा। मधेपुरा में जो है कि आपको इलेक्ट्रिक इंजन 12,000 हॉर्स पावर का जो है कि कहाँ लगाया गया है, मधेपुरा में लगाया गया है। बेगूसराय की बात करेंगे, बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो है कि आपको खुला है। कहाँ पे खुला है, बेगूसराय में खुला है। और बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल झील, ये भी जो है कि आपका बेगूसराय में है, कांवरताल झील। वैशाली जिला की बात करेंगे, वैशाली में क्या क्या है जरा देखिएगा, 1 मिनट। वैशाली की बात करेंगे, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनेगा। कहाँ पे, वैशाली में बनेगा। और विदेशी घुसपैठियों के लिए जो है कि पहला डिटेंशन सेंटर जो है कि आपको कहाँ बनेगा, ये भी जो है कि आपको बनेगा वैशाली में। जहानाबाद की बात करेंगे, जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जो है कि आपको बनेगा, जहानाबाद बनेगा, है ना, डिजिटल बैंक। और शेखपुरा की बात करेंगे, पहला जिला जहाँ पे जमीन प्लांट का आधार नंबर से जो है कि आपको जोड़ा गया है। पहले बार जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है शेखपुरा में। मुंगेर की बात करेंगे, मुंगेर देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में स्थापित होगा, राज्य का पहला होगा। ये राज्य का पहला और देश का दूसरा होगा। पटना की बात करेंगे, पटना में राज्य का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कि आपको ट्रैफिक पार्क का जो है कि बनाया जाएगा, पटना में बनाया जाएगा। आगे है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग संस्थान जो है कि आपका पटना बनेगा। देश का पहला पशु विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय जो है कि आपको पटना बनेगा। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम जो है कि आपको पटना में बनाया जाएगा। और पहला पटना हाई कोर्ट जो है कि यूट्यूब पे मुकदमा के मामले में 5वां हाई कोर्ट जो है कि आपको बन गया है, पटना हाई कोर्ट। आगे आते हैं, आगे है आप साइंस सिटी बापू टावर एनआईटी पटना में हिंदी की पढ़ाई जो है कि आपको की जाएगी। उसके बाद पटना जू पूरे देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र जो है कि आपको बना है, पटना जू जो है कि आपको बन गया है। आगे आते हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर 1 जुलाई से अब स्टार्ट करते हैं। अब 1 जुलाई से क्या क्या है जरा सुनिएगा, इसकी शुरुआत करते हैं। जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली की शुरुआत की बात करेंगे, जल जीवन हरियाली की शुरुआत 2019 में इसकी शुरुआत होती है ना। और इसका जो लक्ष्य रखा है, जल जीवन हरियाली का 17% जो है कि आपको लक्ष्य रखा है। सार्वजनिक आहार, पाइन, तालाब, पोखर, है ना, और कुआं से जो है कि आपको लाना है।
समाधान यात्रा की बात करेंगे, ये समाधान यात्रा जो देखिएगा ये पूर्वी चंपारण मतलब कि वेस्ट मतलब पश्चिमी चंपारण, ईस्ट मतलब होता है पूर्वी, ये पश्चिमी चंपारण, कहाँ से, ये पश्चिमी चंपारण से जो है कि आपकी इसकी शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। समाधान यात्रा पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत हुआ है, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, कहाँ से, बेतिया से। समेकित थदुर जो है कि आपको ठंडोट विकास के लिए जो है कि आपको किया गया है ये। अगला है सोलर प्लांट, सोलर प्लांट की बात करेंगे, कादिराबाद दरभंगा में सोलर प्लांट लगाया गया है। ऊपरी बिजली निचले नीचे मछली, मतलब कि ऊपर में सोलर प्लेट रहेगा, ऊपर में पूरा सोलर प्लेट और नीचे में जो है कि आपको मछली जो है कि आपको रहेगा। ये कादिराबाद जो है कि आपको दरभंगा में लगाया गया है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे, ये जो है कि आपको कहाँ शुरुआत हुआ है, बक्सर में शुरुआत हुआ है, बक्सर के कठार में। और ये 13 डिस्ट्रिक्ट में जो है कि इसकी शुरुआत किया गया है ना। और 25 डिस्ट्रिक्ट में जो है कि आपको अभी और होगा। आईसीसीआई, ये क्या है, आईसीसीआई इंटीग्रेटेड कमांडेंट एंड कंट्रोल सेंटर, ये बिहार शरीफ में जो है कि आपको स्थापित किया गया है। स्मार्ट सिटीज को भी आपको स्थापित किया गया है बिहार शरीफ को, है ना। लिमोन ग्रास जो है कि इसकी खेती गया में किया गया है, बंजर भूमि पे लिमोन ग्रास की जो है कि आपको खेती किया गया है। और सूर्य मंदिर तालाब, ये कहाँ है, सूर्य मंदिर तालाब जो है कि आपको पटना में, कहाँ पे, पटना में जो है कि आपको है। अगला है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहाँ है, ये जो है कि आपको कहाँ के हैं, समस्तीपुर के हैं। 2 बार जो है कि आपको सीएम बने हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, पहली बार 1971 में, दूसरी बार 1972 में। आरक्षण जो है कि आपको बीसी के तौर पे। राम मनोहर लोहिया जो है कि आपको ये भी है। आगे आते हैं, प्लम्बिंग क्रिटिकल केयर यूनिट, ये जो है कि आपको कहाँ पे लगाया गया है, ये तो पारस हॉस्पिटल पटना में। उसके बाद जो है कि अवशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट, ये जो है कि मलडेली सुपौल में जो है कि आपको स्थापित किया गया है। अररिया में पहला खेल भवन का उद्घाटन किया गया है। बिहार कॉलेज इमरजेंसी बिहार कॉलेज इमरजेंसी एनआईटी में स्थापित होगा। एनआईटी की स्थापना 1924 में, और जो है कि आपको 1973 में नीतीश कुमार के द्वारा इसमें पढ़ाई किया गया था। आगे आते हैं, आगे क्या है, आगे है बर्मी बर्मी कंपोस्ट यूनिट जो है कि बांका के कोटियाड़ी में स्थापित किया गया है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे, ये जमालपुर मुंगेर में लगाया गया है। वानिकी कॉलेज पहला भी जो है कि आपको राज्य के देश का दूसरा वानिकी कॉलेज। अगला है बुद्ध दर्शन दर्शन संग्रहालय, वह बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण कहाँ पे, वैशालीगढ़ वैशाली में किया गया है। 18वां नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023, इसका पहला आयोजन पटना में, और पहली बार जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी बन रहा है। स्पोर्ट्स जो है कि आपको यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी भी बन रहा है। आगे चलते हैं, तिलका माझी जो है कि आपको जबरा पहाड़ी के उपनाम से जो है कि आपको जानते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर के जो है कि आपको मुजफ्फरपुर में इनके नाम से एक पार्क बन रहा है। आगे चलेंगे, बिहार के रामगढ़ में, बिहार के किसान समागम की बात करेंगे, 2023 में पटना में ये हुआ है ना, पटना में। और किसान समागम की फर्स्ट की बात करेंगे, ये जो है कि 2008 में, है ना। दूसरा जो है कि आपको 8 में, दूसरा जो है कि आपको चरण 2012 में, है ना। तीसरा जो है कि आपको 12 से 17 दूसरा, और तीसरा जो है कि आपको 17 से जो है कि आपको 23। ये कौन है, कृषि रोड मैप है, कौन है, कृषि रोड मैप जो है कि पहला 2008 से 2012, पहला 8 से 12, 2012 से 2017 दूसरा, तीसरा 17 से 23 जो है कि आपका तीसरा, और चौथा 23 से 28 जो है कि आपको चौथा लगा है ना। आगे चलते हैं, यहीं तक रहने देते हैं इसको। इसके बाद जो है कि हम लोग लाएंगे, ये अगला पार्ट को लाएंगे, ये जो पार्ट थर्ड आएगा, इसके बाद जो है कि आप पार्ट थर्ड में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरीका से जो है कि आपको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। सभी को जय हिंद, ऐसे ही अपना प्यार को बनाए रखिए संकल्प के साथ। जय हिंद सभी।